क्लब की सर्च हुई भी है, लेकिन ये जो सर्चेज है, जो जो ये सर्च है, ये काफ़ी वो पुरानी है। फॉर एग्जांपल ये आई थिंक छठे माह में है, छठे 6 तारीख की है। इसको हम व्यू डाटा करेंगे, और व्यू डाटा करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये आपको एक डाटा दे देगा कि ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ से है। ये सैम्स क्लब में जी, ये यहाँ से, ये इसका टाइटल ये है। ये एक्यूरेट नहीं होती, ये मोस्टली 70-80% ये इसमें रिजल्ट ठीक भी नहीं आते। ये नहीं कि हर दफ़ा ठीक आएंगे, कई दफ़ा ठीक आ जाते हैं, कई दफ़ा नहीं आते। उसके बाद ये है, इसके ऊपर ये इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक का भी बता देता है। जैसे ये प्रोडक्ट हमने निकाल दी है, अब ये हमने, क्योंकि इसको डिटेल में मैच ज़रूर करना है, जो भी प्रोडक्ट हम इससे निकालेंगे उसको हमने डिटेल में देखना है, उसका मॉडल नंबर देखना है कि वो मॉडल नंबर वही है या वो नहीं है। उसकी पिक्चर्स मैच करनी है हम लोगों ने, कि उसकी पिक्चर, मुझे तो ये पिक्चर सेम नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन था, ये ठीक है, ये ब्लैक है। मॉडल नंबर वही है, 788 ही है इसका भी, और इसका भी 7, सॉरी, इसका भी 788 है। अभी देखिए ये मॉडल नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए ये इसमें ये मिस्टेक्स आती हैं अमेजोन में, इसमें टैक्टिकल आर्बिट्राज में, इसलिए आप इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये चीज़ है, आपने ये फिल्टर्स प्रोडक्ट्स को बताता रहेगा, आपको प्रॉफिट बताता रहेगा साथ साथ, कि इस पे इतना प्रॉफिट है, इस पे इतना प्रॉफिट है, और वो आपको सर्चेज में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, आपने इसके मॉडल्स मुकम्मल मैच करने हैं। मॉडल इसके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर इसका मॉडल आएगा, नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे ही ये 1840 आ रहा है, 18, ये यही है। तो आप इसको देख के, जी, क्या आ रहा है? अब आ रही है? जी ठीक है। तो आप इसको मॉडल्स मैच करके, मॉडल्स के बाद आप प्रोडक्ट को फिल्टर करके उसकी एक शीट बना सकते हैं, और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट भी हो जाती है, डाउनलोड करके आप एक्सपोर्ट कर लें, उसमें एक्सेल शीट में आपके पास आ जाएगी। और आप इसको उसके बाद डिटेल में सर्च करने के बाद आप इसको अपनी बाकी फिल्टर्स आपने अप्लाई करने हैं, ये ब्रांड आपने सेल करना है या नहीं करना, वो फिल्टर्स बाद में, लेकिन ये आपको कंप्लीट दे देगी। इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं, और आप इसकी जो डिटेल में, आप इसकी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स देख सकते हैं। जो प्रॉफिट वुल्फ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसकी मेरे पास मेंबरशिप नहीं है फ़िलहाल, तो वो हम लोग वैसे देख लेते हैं। जो प्रॉफिट वुल्फ है वो भी सिमिलर ऐसे ही जो है वो, लेकिन ये ज़्यादातर यूके में और यूरोप में ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूके में इंटरेस्टेड ज़्यादा हों ड्रॉप शिपिंग के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ये टूल्स हों। हम लोगों ने इसके टूल्स के बगैर, हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिव सोल्यूशन लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, और हम लोग नेक्स्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन टूल्स के बगैर काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप ये बिल्कुल भी ना समझें। जो मैनुअल सर्चेज हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इन टूल से कोई ख़ास खतर हुआ रिजल्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये लोग, ये इजी टू यूज़ है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे टूल्स हों, हम उसको करें, और उसमें वो हम उससे जो है प्रोडक्ट्स निकाल सकें। तो ये दो टूल्स बताना ज़रूरी थे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा ये है कि काफ़ी सारे लोगों का ये था कि हम लोग यूके में ड्रॉप शिपिंग के, तो आज की जो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग यूके की ज़्यादा करेंगे, ताकि लोगों को यूके का ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि हम लोग यूके में
काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, यूके में ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। इसलिए आज की कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो यूके बेस्ड ज़्यादा हैं। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स हमने निकाली थी, इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये 70 पाउंड की हमें मिल रही है आर्गोज की वेबसाइट से, और ये 115 की यहाँ बिकती है। आर्गोज जो है वो 3.95 जो है फीस चार्ज करता है, और ये जो है यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू भेज सकते हैं। अब यहाँ पर जो टिप है यूके के लिए वो ये है कि यूके में जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यूके के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन यूएसए में आती है, फॉर एग्जांपल यूएसए में बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर कस्टमर मैसेज कर देता है कि ये बॉक्स मुझे वॉलमार्ट से मिला है, थैंक यू, मुझे बॉक्स मिल गया है, ये वॉलमार्ट की पैकेजिंग थी, या कुछ भी वो लिख देता है, तो आपका जो कमेंट्स हैं वो अमेजोन स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो कमेंट्स जो हैं वो दोबारा देखे जाते हैं, और अमेजोन जो है वो आपसे कहता है कि जी मुझे आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें। तो ये ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आ रही है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम वॉलमार्ट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए में फिलहाल ये चीज़ अपडेट नहीं हुई है अमेजोन की तरफ से, और अमेजोन ये इसको नोटिस नहीं कर रहा फिलहाल कि किसी सप्लायर से आ रहा है किस सप्लायर से नहीं आ रहा। तो मे बी वो कुछ अरसे बाद वो ये यूके में भी शुरू कर दें, लेकिन यूके में क्योंकि पैकेजिंग का खास प्रॉब्लम हमें अभी तक नहीं आया एज सच ड्रॉप शिपिंग वायलेशन का, इसलिए आप लोग यूके के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ये जो पहले से कभी कर रहे हैं, तो वो यूके को कंसिडर कर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम यूके के अंदर यूएसए के अंदर हमने सर्चेस की थी कि हम लोगों ने एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन की और देखा कि ये प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे सेलर्स बेच रहे हैं जो कि हम लोग भी सेल कर सकते हैं इसको, तो हम लोग उन सेलर्स को हम लोग ओपन करते हैं। सेलर्स ओपन करने के बाद हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स को हम फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। हम फिल्टर करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसको हम लोग स्कैन करते हैं, देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि हम लोग सेल कर लें, या मतलब कि हम अपनी मर्जी की कोई प्रोडक्ट निकाल लें। जैसे ये सेकंड नंबर पे ही मैंने अभी ओपन किया, तो ये एक प्रोडक्ट है, ये प्योरिना की प्रोडक्ट है ये। इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जैसे ही हम किसी सेलर को स्कैन करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो रेफरेंस के तौर पे उस सेलर का आईडी इसमें डालेगा, और मार्केट प्लेस आईडी भी डालेगा। इस वजह से वो सेलर ही बाय बॉक्स सेलर को शो होगा। तो क्योंकि हम इसका अगर एग्जैक्ट देखना चाहें तो हम आर ई एफ ऊपर से ख़त्म करके इंटर करेंगे, तो ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट आ जाएगी, इसका बाय बॉक्स फिलहाल सप्रेस्ड है, अनक्वालिफाइड है। ये जो बाय बॉक्स के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि बाय बॉक्स क्या होता है, और इसको हम लोग सप्रेस किसे कहते हैं, और हम लोग क्वालिफाइड किसे कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर बाय बॉक्स में यहाँ पर ऑलरेडी किसी को बाय बॉक्स मिला होता तो उसका मतलब था कि ये बाय बॉक्स क्वालिफाइड है इस सप्लायर के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बाय बॉक्स इस अमेजोन को खुद मिला होगा, ठीक है, ये दिस इज द बाय बॉक्स। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स नहीं मिला। कस्टमर को ये सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जाकर देखना पड़ेगा कि मैंने किससे लेना है। उसके पास ये वाली ऑप्शन भी है, और ये सबसे चीपेस्ट है 43.45 की, ये 43.48 की है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें ये कहाँ से मिल रही है। अगर हमें ये सस्ती मिल रही है तो हम लोग इसको बाय करके सेल कर सकते हैं। जब हमें ऑर्डर आएगा हम इसको लिस्ट कर देंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम इससे बाय करके कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग, अब इसके ऊपर अब हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आपका अकाउंट क्योंकि पुराना है, ये ओल्ड अकाउंट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस हो रही है, तो हम एक दो चीज़ें कीपा के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कीपा के ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे जो है वो सर्च करनी है। अब हम अगर प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं, प्रोडक्ट फाइंडर में जाके फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसी पे चले जाते हैं, इसी इसी ब्रांड को देख लेते हैं, अगर हमें ये ब्रांड मिल जाए। तो ये ब्रांड को जैसे ही हमने फिल्टर किया तो साथ ही इस ब्रांड की 761 प्रोडक्ट्स अमेजोन ने यूके मार्केट में सेलेक्ट कर लिया। अभी यूके मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पर डॉट कॉम नहीं किया, अब हम यूके पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यूके में भी जब काम करेंगे तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर आप लोग कोई पोस्ट कोड यूके का यूज़ कर लें। ये मैंने एक लंदन का जो नॉर्मल पोस्ट कोड है वो यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी गूगल से देखकर। तो पोस्ट कोड यहाँ यूज़ करना यूके का ज़रूरी है, अगर यहाँ पाकिस्तान होगा तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इसके ऊपर अब आप लोग ब्रांड रजिस्टर, ब्रांड को फिल्टर करने के बाद ब्रांड की 761 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं कि उस पर जो अगर अमेजोन सेलर है तो अमेजोन उस पर आउट ऑफ स्टॉक हो, ये एक तो ये हो गया। और उसके बाद
इसमें न्यू ऑफर काउंट के ऊपर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि उस पर कितनी ऑफर्स हों मैक्सिमम। अगर हम ये फिल्टर करते हैं कि उसमें मैक्सिमम 5 ऑफर्स हों, तो ये 197 प्रोडक्ट्स ने फिल्टर कर दिया जिसपे सिर्फ जो है करंटली उस पर 5 सेलर्स अवेलेबल है मैक्सिमम। ठीक है, ये न्यू में होगा। ये यूज्ड को क्योंकि हम लोग ना यूज्ड में प्रोडक्ट बेचते हैं और इसलिए इसको हम ना फिल्टर करते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। बाकी अगर हम बाय बॉक्स एक दफ़ा ऐसे चेक कर लेंगे, एक दफ़ा हम बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड करके चेक करेंगे, तो एग्जैक्टली 19 प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाएंगी जिसके ऊपर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड और मैक्सिमम 5 सेलर्स बेच रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आ गई। इसके ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स रैंक आ गया, उसका रिव्यूज आ गए, उसके टोटल 180 डेज की एवरेज प्राइस आ गई कि 180 डेज में उसकी एवरेज प्राइस क्या थी। उसके अलावा उसको सेलर्स कितने बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 331 है, 444 जो है इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है। हम इसको फिल्टर करेंगे कहाँ से मिलता है, हम वहाँ से लेकर इसको भिजवा देंगे। और उसके बाद इसी में एक चीज़ जो हम लोग ब्रांड को सर्चेस करते हुए करेंगे, वो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अनक्वालिफाइड को ख़त्म कर देंगे, हम लोग ऑफर्स को भी ख़त्म करेंगे, और हम लोग यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये वो ऐसी प्रोडक्ट्स हमें दिखाएगा जिसके ऊपर टोटल जो अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक है और न्यू कंडीशंस में भी वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये प्रोडक्ट्स अब ज़्यादातर ये अपडेट होती है, कई दफ़ा नहीं होती। अब ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल, ये अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम अपनी मर्जी की, अगर हम ये प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो हम इसको अपनी मर्जी की प्राइस पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी लास्ट प्राइस जब हम कीपा पे जाके चेक करेंगे, ये आपको फ्री वाले कीपा टूल में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 8.99 की जो है वो पहले बिकती थी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पर्सन है, इन्होंने 8.99 की इसको सेल की थी और 19 अप्रैल की इसकी, उसके बाद ये नहीं है। और उस वक्त इनका स्टॉक 15 था। सॉरी, ये डेट इसकी जो है वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये ऑफर उसने यहाँ उस दिन लगाई थी। तो ये उसकी जो 2 जून को भी उसका स्टॉक 15 था। तो यहाँ पर उसके बाद ये ख़त्म हो गया। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, डिफरेंट सप्लायर्स के फिल्टर करेंगे। जो सप्लायर हमें इस पे मिल जाएगा, हम उसकी शिपिंग जाके चेक करेंगे कि वो शिपिंग हमें कितने में दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी शिपिंग पहले चेक करेंगे, वैट कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग फिर जो है वो इसको हम कंसिडर करेंगे कि हमने इसको सेल करना है। तो ये आप मुख्तलिफ जगहों से सर्च करने के बाद आपको ये मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है या उस पर 1 या 2 लोग बेच रहे हैं, इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेन रिटेलर सबके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक होगी, इसलिए मेन जितने भी सप्लायर्स को बेच रहे हैं वो इसको बेच नहीं पा रहे, इसको सेल नहीं कर पा रहे, इनको क्योंकि सोर्सेज नहीं है, उसके अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट में। तो इसको थोड़ा सा आप जब आप एक्सटेंसिवली सर्च करेंगे, इसमें एक और तरीका ये होता है कि आप इसकी इमेज के साथ सर्च कर लें। एक इमेज डाउनलोडर के नाम पे एक एक्सटेंशन है। ये जो एक्सटेंशन है ये आप इमेज डाउनलोडर क्रोम की एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इस एक्सटेंशन के थ्रू भी आप इसकी तस्वीर के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं, अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रही तो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास ये इमेजेस ओपन हो गई हैं। अब इन इमेजेस में हम लोग देख लेते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे है। दिस इज द इमेज। ठीक है, ये इमेज का लिंक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में हम लोग यहाँ पर इसकी इमेज अपलोड करते हैं। ये इमेजेस भी मैच करेगा जहाँ जहाँ पे इसको, ये क्योंकि पाकिस्तानी मैंने खोला हुआ था, ये पाकिस्तानी रिजल्ट्स दिखा रहा है। जब हम इसको यूके के ऊपर सर्च करेंगे तो हमें यूके के रिजल्ट्स दिखाएगा। आईपी जब हम यूके का लगा के इसको सर्च करेंगे तो ये तो पाकिस्तानी रिजल्ट्स आ रहे हैं फिलहाल। तो इसको आप लोग जब डिटेल में सर्च करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल ये वाली इमेज होगी, इससे भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है,
जैसे ये है, यहाँ पर ये यहाँ पर गोरमे की 6.79 की है। इसमें ये हमारे वाला फ्लेवर क्योंकि बीफ का है वो हम देख लेते हैं, ये है। मोर देन 10 इन स्टॉक, डिलीवरी वंस, फ्री डिलीवरी है ओवर 40, रिटर्न्स भी फ्री है, ऐड टू कार्ट। इसकी हम डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद इसको एक कोरियर करेंगे 3.95, ठीक। तो 10.71 की जो है अप्रोक्सीमेटली हमें इसको पड़ेगी। हो सकता है हमें महंगी पड़ रही हो रूटीन की प्राइस से, तो हम लोग इसको उसके बाद जब ऐसा सप्लायर, इसमें भी यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लें, अगर ऐसा सप्लायर है जो कि आपने पहली दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है, उसमें आपको रिकमेंडेड ये है कि आप इसमें सिर्फ 1 पीस ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में 1 पीस ऐड करने के बाद आप उसका ऑर्डर आएगा, आप वो ऑर्डर प्लेस करेंगे सप्लायर को। अगर सप्लायर ने वो ठीक तरीके से प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो फिर आप उसकी बाकी क्वांटिटी ऐड करके आप 10 की कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, तो फिर आप ऑर्डर्स आए तो साथ साथ आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि वो जो 30 ऑर्डर्स लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि शायद वो एक दिन में बिक जाए, पॉसिबल है बिक जाए, पॉसिबल है नहीं बिके। एक दिन में 5 ऑर्डर्स आए, अगले दिन 10 ऑर्डर्स आए, तो वो फिर ऑर्डर्स आपने सप्लायर्स को देंगे तो सप्लायर आपका ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए 1 पीस डालकर ऑर्डर आप अपना पूरा जो वो चीज़ है वो आप चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये वेटरोज जो है काफ़ी बड़ी वहाँ पे यूके की जो है वो कंपनी है। अगर उसमें पार्टनर्स लिखा हुआ है, ये मैंने वेबसाइट पहले नहीं देखी, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको फिर भी इसमें क्वेश्चन हो या आपने इसको थोड़ा जल्दी इसको करना हो, आपने कंफर्म करना हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल आप इस नंबर पे आप इनको कॉल कर लेंगे। कॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई भी इंटरनेशनल जो कॉलिंग ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें, उस ऐप के थ्रू आप कॉल कर लें, ठीक है। वो लोकल आपको यूके के नंबर्स में मिल जाते हैं, यूएसए के नंबर्स में मिल जाते हैं। उससे आप कॉल पे पूछ लेते हैं कि सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल, इज दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, व्हाट इज योर शिपिंग टाइम, तो वो आपको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप उनसे करंट स्टॉक भी पूछ सकते हैं कि आपका स्टॉक कितना है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो फिर आप यूज़ कर लें। अगर आपके लिए सप्लायर नया है, अगर वो मेन वन ऑफ द मेन सप्लायर है और वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उनसे कॉल करने की, आप डायरेक्टली उसको यूज़ आपको प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टाइम मैंने वेबसाइट देखी, इसलिए ये बताना आपको ज़रूरी था। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि ये जॉन डिवाइस के साथ पार्टनर भी है और ये वेट्रोस के पार्टनर भी हैं, तो ये मुझे ये वेबसाइट ठीक लगी। अच्छा, अब हमने उसके बाद हमने ये देख लिया है एक ही चीज। अब हम सप्लायर्स करेंगे स्कैनिंग के ऊपर। जो बेस्ट तरीका है जो सप्लायर को स्कैन करने का, वो टेक्निकल आर्बिट्राज के थ्रू है कि हम टेक्निकल आर्बिट्राज पे जाएंगे और हम उसके ऊपर सप्लायर्स को लिस्ट उसकी जो है वो निकाल लेंगे, सप्लायर स्कैन कर लेंगे जो प्रोडक्ट अमेजोन पे है, और वो सॉफ्टवेयर हमें दे देगा। लेकिन हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हम पहले ये देख लें, बाद में मैनुअली क्योंकि मैंने आगे रखा हुआ है, हम उसको स्कैन कर लेते हैं। तो जर्मनी के ऊपर अगर कुछ लोग करना चाहें तो जर्मनी पे भी आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसकी कुछ मेन वेबसाइट्स ये हैं, बाकी आपको बहुत सारी आपको और वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। आप उसमें से इन्वेंट्री सोर्स से भी मिल जाएंगी, या वैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो जर्मनी में भी होता है, लेकिन जर्मनी में रिकमेंडेशन ड्रॉप शिपिंग की पाकिस्तानी के लिए इसलिए नहीं है कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। हर वेबसाइट जो है वो डच में है, वो उसको थोड़ा सा उसको जो समझना है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो उस पर प्रॉब्लम आता है, हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज वो बहुत अच्छी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और जर्मनी की मार्केट यूरोप के अकाउंट के ऊपर अलाउ होती है। अगर आप यूरोप में यूके की कंपनी के बेस पे अकाउंट ओपन करेंगे तो यूके अकाउंट भी मिलेगा, यूरोप, स्पेन, जर्मनी, और उसके अलावा इटली और नीदरलैंड, पोलैंड, ये सारी मार्केट प्लेसेस आपको मिलती हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली छोटी मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट का है, सैंपल के तौर पे हमने ये निकाला था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट 20.88 की है, ठीक है जी। और ये अगर हम इसकी सेल एग्जाम्पल के तौर पे चेक करना चाहें, चेक भी कर सकते हैं। ये मैं ये आप इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप कि आप लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। हीलियम की प्रीमियम एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने सिर्फ मेरे पास भी नहीं थी ये, तो लेकिन सिर्फ मैंने आपके लिए ली है कि कई दफ़ा हमें सेल्स चेक करनी पड़ जाती हैं, एस्टिमेटेड सेल्स। ये भी एस्टिमेटेड सेल्स हैं, ये ठीक सेल्स नहीं बताते। जो टूल्स हैं ये एग्जैक्टली नहीं बताते। अब ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये वाली है, और इसके ऊपर ये 1645 लिखा हुआ है कि ये सेल्स की एस्टिमेटेड है पर मंथ, ठीक है।
इसका ये BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक जिसे हम लोग कहते हैं। और रेवेन्यू इसका इतना है, 34,000 इसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब मीन्स ये कि हम लोग इस पे ऑर्डर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसकी 1,000 से ज़्यादा सेल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स है। मीन मतलब डेली के 30-40 ऑर्डर्स इसके हैं, हम लोग ले सकते हैं। जब बाय बुक सप्रेस होता है तो ऑर्डर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, BSR थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर आता है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वो फिर भी इतने होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 20.87 अभी कोई बंदा इस पे लगा देगा तो उसको फौरी तौर पर एक 24 घंटे के अंदर ऑर्डर्स आ जाएंगे उसको, ठीक है। वो सोर्स कर सकता है, सोर्सेज के लिए हमने ये वेबसाइट टीम ने मुझे निकाल के दी थी, हम चेक करने पड़ी कि ये वेबसाइट प्रोडक्ट मैच है या नहीं मैच। ये तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन आई थिंक ये चिकन बीफ और इसके अंदर इसको मैच करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, चिकन बीफ टर्की एंड, तो ये जो चीज़ें ये हम इसमें देखें कि इसमें ये हैं या नहीं है। वही मैच करके, ख़ास तौर पर पेट फूड के अंदर हम लोग वही फ्लेवर मैच करने पड़ते हैं, जो फ्लेवर्स हों, वो फ्लेवर्स होंगे तो हम इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी सारे हैं कि लोग इन चीज़ों में काफ़ी जो है वो कॉन्शियस हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमने जो फ्लेवर मंगवाया है। अक्सर जो कैट फूड है या डॉग फूड है, ये एज पे भी डिपेंड करती है। कुछ जो है वो 1+ एज के लिए होता है, कुछ कुछ मंथ के लिए होता है, डिफरेंट होता है। तो जो लोग पेट का शौक है उनको ज़रूर पता होगा। तो वो इसलिए आप लोग जो है वो वही फ्लेवर वही मॉडल नंबर मैच होना चाहिए, ख़ास तौर में डॉग फूड में या कैट फूड में। वैसे तो हर प्रोडक्ट में होना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक एक मेथड रह गया है, वो ये है हमारा AMG स्काउट का। हम लोग ये मेथड आज डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन तो किया था शायद, वो मेरे पास, ठीक है। AMG स्काउट एक ऐप है। ये जो ऐप है ये हमें कुछ सर्चेस फ्री देती है। ये 12 रह गई है मेरे पास, ये कुछ देती है, मैंने 1-2 दफ़ा इसको ट्राई किया। तो ये आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसके ऊपर ये फ्री भी है, पेड भी है। फ्री में आपको कुछ सर्चेज मिल जाती हैं, आप इसको करना चाहें तो, आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें आप फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर में यह है कि मिनिमम 4 सेलर्स हों उसके ऊपर, अगर बेच रहा है तो ठीक है, और एस्टिमेटेड सेल्स इतनी हो, और उसको MCH का मतलब है मर्चेंट फुलफिलमेंट, मर्चेंट उसको सेल कर रहा हो, मर्चेंट। FBA हो या अमेजोन हो, ये कोई भी मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मर्चेंट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों का कंसर्न है कि हम जैसे मर्चेंट उसको बेच रहे हैं। हम लोग वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो फिल्टर शुदा जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो हमारे पास इस फिल्टर को अप्लाई करने से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसके नेक्स्ट 20 पेजेस करें या जो है नेक्स्ट 5 पेजेस करें, तो ये क्योंकि ये पेड है, ये दोनों में वो हमें पेड करेगा। तो अदरवाइज आप इसका नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपको फिल्टर करेगा, इसके जितने पेजेस होंगे वो करेगा, और फिल्टर शुदा जो रिजल्ट है वो हमें दिखा देगा। इसमें हम लोग फिल्टर्स के अंदर ये भी कर सकते हैं कि कुछ भी अगर आप करना चाहें कि मैक्सिमम उसके 6 सेलर्स हम अप्लाई करेंगे, तो वो फिल्टर कर देगा हमें जो प्रोडक्ट्स वो बंदा बेच रहा था, उस बंदे की वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें वो फिल्टर करके दे देगा। तो वो जो जो हमें प्रोडक्ट्स बेहतर लगेगी उसमें से वो उससे लिस्ट निकल आती है, और हम उसको भी सेल कर सकते हैं। तो अमेजोन स्काउट का आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने AMG स्काउट ऐप इंस्टॉल करनी है, क्रोम एक्सटेंशन है इसकी, शुरू में ये फ्री है, बाद में आप इसको, अगर आपने फिल्टर्स ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से ऑफ करेंगे, वो सारे रिजल्ट्स आपको दिखा देगा। इसके अंदर वो सेल्स रैंक लेके एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसके नंबर ऑफ रिव्यूज आ जाएंगे, रिटेल प्राइस आ जाएगी उसकी, ठीक है। और उसको कौन बेच रहा है, MCH बेच रहा है, AMG बेच रहा है, FBA बेच रहा है, जो उस पर वो आपको सारी जो चीज़ें वो आ जाएंगी, और उसकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट है रिवर्स सोर्सिंग का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हमने सप्लायर है उसके थ्रू हमने मैनुअली हम लोगों ने कैसे सर्च करना है लोकली, कि हम लोग कैसे उसको अपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। तो अमेजोन पे सर्च करने के लिए हम लोग
अब ये जो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट निकाली थी, वैसे ये जो मेंबर्स मार्क है ये क्योंकि सैम्स क्लब का अपना ब्रांड है, तो हम लोग इसको भी सर्च वैसे कर लेते हैं। अब हम सप्लायर पे जाते हैं, हम उसकी फर्नीचर की कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं, हम लोग उसकी किसी भी कैटेगरी पे सर्च करके और फिर हम लोग उसको गूगल पे और अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। हमें उससे भी पता चल जाएगा कि ये अमेजोन पे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल होगी हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या ये हमारे मयार के मुताबिक है, इस पे एनफ सेल्स हैं या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट आई है, ये है 11.98 की, ठीक है। ये 17 की तकरीबन बिक्री है 17.35 की। तो जितने भी लोग जो मियाँ चन्नू से, जो लोग ज़्यादा, जो पाकिस्तान में मशहूर है कि मियाँ चन्नू वगैरह, वो ज़्यादातर लोग सैम्स क्लब यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग भी सैम्स क्लब यूज़ कर सकते हैं, आप लोग भी। तो आप सैम्स क्लब को यूज़ करने पे आप लोग उसमें से जो प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं तो हम लोग भी बेच सकते हैं। सैम्स क्लब पे ये होता है कि आप लोगों को एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, इसे प्लस मेंबरशिप कहते हैं। उससे आपकी ये कॉस्ट फ्री हो जाती है, इस पे कॉस्ट आपकी जो है वो नहीं पड़ती। या फिर ये होता है जब आपका अकाउंट, बायर अकाउंट सैम्स क्लब के साथ पुराना हो जाता है, तो आप उसमें इनके साथ एक टिकट ओपन करते हैं। दिस इज द टिप। आप उनके साथ टिकट ओपन करके आप उन्हें ये कहते हैं कि जी मैं आपसे बाइंग करता हूँ, तो आप मुझे इसमें डिस्काउंट दें, इसमें जो शिपिंग के ऊपर डिस्काउंट दें। तो वो फिर कई दफ़ा आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, लेकिन आप उनसे रब्ता करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे लोग, ग्रुप में भी इस बारे में बात हो रही थी कि जी ये फ्री इसमें मिलता है, वो स्टार्टिंग में अभी शायद ना हो कि जी आपको ये फ्री हमने अपनी जो हमारी जो शिपिंग ऑप्शन है हमने फ्री कैसे करना है। तो आप उनसे टिकट ओपन करके चैट करके आप ले सकते हैं, और साथ में कुछ और टूल्स भी होते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो फ्री शिपिंग आपको दे देते हैं। तो अब आपको समझ लगी है कि आपने कोई भी मेन सप्लायर देखना है, मेन सप्लायर के बाद उसके आप डिपार्टमेंट वाइज भी जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई ब्रांड सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड आपको मिला था, अब आप चाहते हैं कि वही ब्रांड, आपको एक प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल गई थी एक ब्रांड की, आप वही ब्रांड उस पर सर्च करेंगे तो वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स उस सेलर के पास आ जाएंगे। वो सेलर, वो प्रोडक्ट्स आप अमेजोन पे सर्च करने से आप लोग वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ही मैंने कि कैश्यू का ये जो बॉक्स है वो किया था। अच्छा, अब हमारा ये था प्रोडक्ट रिसर्च का, यहाँ तक जो टिप्स थी, ये चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने अकाउंट हेल्थ पे आना है। अकाउंट हेल्थ क्या चीज़ है, ये हम लोगों को क्यों मेंटेन करनी चाहिए। अकाउंट हेल्थ एक्चुअली अमेजोन की तरफ से एक मैट्रिक्स है, जिसमें अमेजोन ये कहता है कि जो ओडीआर है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओडीआर मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट, वीटीआर मीन्स वैलिड ट्रैकिंग रेट। वीटीआर जो है ये कुछ माह पहले अप्लाई हुआ है, पहले ये नहीं था। और अब तो इनवाइस डिफेक्ट रेट भी है एक, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो भी होना चाहिए। इनवाइस डिफेक्ट रेट जो है वो यूके के अंदर कंसीडर होता है जब आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते। तो अमेजोन ये कहता है कि जो बिजनेस कस्टमर्स हैं आप उसको इनवाइस अपलोड करें। तो उसके लिए भी आप लोग सुनने की जो इनवाइस अपलोड करनी है वो आप लोग एक एक्सेल के ऊपर एक बना लेंगे, एक फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के ऊपर आप विदाउट वैट, जिसे रिसीट कहते हैं, इनवाइस नहीं कहते हैं, रिसीट कहते हैं, वो आप अपलोड कर देंगे। और उसको पीडीएफ बना के आप अपलोड कर देंगे, उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। वो सिर्फ आपके बिजनेस, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, आजकल अमेजोन ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसके अंदर वो ये कहता है कि अपने आप को टैक्स एग्जाम्पशन आप अप्लाई करें, आपके पास वैट रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप की जो इनवाइसिंग है वो ऑटोमेटिक रिसीट्स में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक इनवाइसेस कस्टमर को, बिजनेस कस्टमर्स को दे देता है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बाकी रह गया ओडीआर और बीटीआर क्या है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को भी देख लें। दिस इज द ओडीआर, ठीक है। ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। इसके ऊपर हमने, अब आप ये देखेंगे कि हम लोगों ने ऑर्डर डिफेक्ट रेट 7 जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे डिफेक्टेड थे। डिफेक्ट रेट कैसे काउंट हुआ, कुछ हमारे ए टू सी क्लेम्स थे और कुछ हमारे नेगेटिव फीडबैक थे। ये दोनों जो हैं वो आ सकते हैं, इनको कटर कैसे किया किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये पॉलिसी कंप्लायंस है इसके ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, कई दफ़ा हमें जो है वो इशू आ जाता है कंडीशन का कि हमने जो प्रोडक्ट कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी है वो ऐसा इस पे नहीं है। सस्पेक्टेड जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आई है, ये भी कोई बहुत बड़ी वायलेशन नहीं है। तो इस पे देखें वायलेशन आई हुई है लेकिन अकाउंट हेल्थ अभी भी गुड है।
बाकी ये है कि ये जो मेन चीज़ है वो ये है, इसके ऊपर जब हमारा बढ़ जाता है 1 से, तो 1 से लेकर 1.6 तक या 1.5 तक इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। 1.6 से लेके जब बढ़ जाता है उसका, तो अगर तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो 3 से ज़्यादा है, मतलब ये जो नंबर है ये वाला 7 की जगह 3 से ज़्यादा है, 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो फिर जो है वो अमेजोन आपसे कुछ दिन बाद आपसे एक अपील मांगेगा। ठीक है, आप अपील बताएंगे जी आपके ये डिफेक्ट्स क्यों आए हैं। अगर ये 2 है और ये कम है और आपका डिफेक्ट रेट ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ पर रेट 5 है या 6 है, एज सच कोई ख़ास वो प्रॉब्लम नहीं आती, ख़ास तौर पे नहीं आती, मोस्टली नहीं आती, लेकिन आ भी सकती है। इसलिए ओडीआर को हम लोगों ने मेंटेन रखना होता है कि हमारा ओडीआर ख़राब ना हो। ए टू जी क्लेम क्या होता है वो भी मैं, और नेगेटिव फीडबैक क्या है वो हम नेक्स्ट में डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ कंडीशन थी जो बेटर है, जो कि 0.75 है, अंडर कंट्रोल है। अब ये वाली कंडीशन आप देखें, ये वाली कंडीशन भी मैंने एक डाउनलोड की है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारे ही काउंट की है और इसमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये ओडीआर भी इसमें इफेक्ट आया है। तो ये आपको दिखाने का मकसद है ताकि आपको दोनों पता चल जाए, क्योंकि जब आप अकाउंट चला रहे होंगे तो ओडीआर आ सकते हैं, कि हम लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग तो मतलब ऑलरेडी पुराने काम कर रहे हैं, तो हमें भी आ सकता है, आपको भी आएगा। जब आएगा उसको कैटर कैसे करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आते रहते हैं और इसको रिजॉल्व करते रहते हैं। ये अकाउंट देखें, एट रिस्क रिस्क आया हुआ है और इसके ऊपर 7 ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स आई हैं, तो ये भी आ जाती हैं, इस पर भी कोई इशू नहीं है, ये भी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग दोनों कंपेयर कर सकें कि कंप्लेंट्स आने पे भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजॉल्व हो जाती हैं, अकाउंट रनिंग में रहता है। कंप्लेंट्स आ जाएं तो रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अगर कंप्लेंट्स मतलब ज़्यादा हैं, तो अगर अकाउंट हेल्थ ख़राब है तो कोई इतना ख़ास परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा भी फ़िलहाल ये आया हुआ है। इसके ऊपर ये देखें, इस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है। ठीक है, इस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 68 हैं और 2 कंप्लेंट्स इस पे आई हैं, इसलिए इसका जो 1% से ज्यादा है वो 2.94% है। तो और इसके अलावा जो वैलिड ट्रैकिंग है वो 97% है। अब यहाँ पर एक टिप है, वो टिप ये है कि अगर हमारा जो वीटीआर है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, वो ज्यादा है, मतलब 95% से ज्यादा है, और यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हमें आ भी जाता है तो अमेजोन के जो हमें निगलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर ये वाला भी खराब है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी खराब है, यहाँ पर भी खराब है, तो अमेजोन आपसे अपील मांग सकता है ओडीआर के ऊपर कि आपका ओडीआर ज्यादा है। तो आप लोगों को पहले कॉल्स आती हैं कि जी आपका ओडीआर ज्यादा है, आपको पता है, आपकी यस मुझे पता है और मैं इसको कैटर कर रहा हूँ, तो उसको करना है। ये सस्पेंशन आ जाती है मोस्टली, ये वाली ड्रॉप शिपिंग पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है ओडीआर की, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जब सस्पेंशन वाला हमारा पूरा कोर्स सेशन होगा उसके अंदर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा और आपके साथ एक सैम्पल प्लान ऑफ एक्शन भी दे दूंगा कि आप ये प्लान ऑफ एक्शन देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ए टू जी क्लेम क्या है, क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से एज इट इज कॉपी किया है, इसको आप भी पढ़ लें, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई भी कस्टमर जो है वो 90 डेज के अंदर अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अमेजोन कस्टमर हमें पहले रीच करेगा कि जी मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे सप्लायर ने भेजा होता है और कई दफ़ा कस्टमर को नहीं मिलता, तो वो कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि जी मुझे नहीं मिला, और आप इसको क्लेम कर देता है वो कि मुझे मिला नहीं है। और हम लोग, या सप्लायर की नेग्लिजेंसी हो सकती है कि सप्लायर ने नहीं भेजा या कुरियर ने जो है वो उसको डिलीवर नहीं किया। अगर हम लोग उसका 24 आवर्स का हमारा मैसेज का टाइम होगा कि 24 आवर्स के अंदर हमने उसका मैसेज उसका रिजॉल्व करना है, उसका इशू जो भी है रिजॉल्व करना है, हमें 48 आवर्स मिलते हैं। 24 घंटे में उसका मैसेज का रिप्लाई करना है और 48 आवर्स के अंदर हमने उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है। अगर उसका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता या कस्टमर उससे अनसेटिस्फाइड रहता है, प्रॉब्लम यही है कि हाँ हमें नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई तुम अपना रिफंड ले लो, अगर तुम्हें नहीं मिला या हम तुम्हें रिप्लेसमेंट भेज देते हैं, तो आप बता दो। अगर वो कहता है जी मुझे रिप्लेसमेंट भेजो या रिफंड दे दो, तो हम उसको ऑप्शन उसको देते हैं। तो हम लोग वहाँ पे मतलब ये नहीं होता कस्टमर के कि जी मुझे मिला नहीं है, तो हम उसको साथ आर्गू ज्यादा नहीं करते कि नहीं जी आपको मिला है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली वो उसको नहीं मिला होता, ठीक। लेकिन वो होता है चांसेस कि कस्टमर झूठ भी बोल दे, लेकिन मोस्टली हमारे साथ ऐसा नहीं है। कस्टमर कहता है मैंने नहीं लेना, तो वो उसको मिल गया होता है तो कहता है मुझे ये वापस ले लें, ऐसे इशू आ जाता है।
तो वो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली अमेजोन को कंप्लेंट करेगा, अमेजोन जो है वो हमें 72 घंटे देगा उस क्लेम के ऊपर रिस्पॉन्स करने का। अगर 72 आवर्स में हमने कोई वैलिड दे दिया कि अमेजोन को ये यकीन दिला दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये देखो ट्रैकिंग नंबर, ये देखो डिलीवरी प्रूफ, ये उसको मिल चुका है और इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने रिजॉल्व कर दिया इशू, तो वो फिर हमारे हक में हो जाएगा। अगर वो हम नहीं उसमें सबमिट करते तो वो उसके हक में हो जाएगा। अगर वो डिसीजन हमारे हक में हो गया है, मतलब हमारे हक में नहीं हुआ, कस्टमर के हक में हो गया और पैसे जो है उन्होंने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेने हैं, जो जितने भी अमाउंट होगी हमारे अकाउंट से डिडक्ट होके कस्टमर को रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको 30 डेज के अंदर हम अपील कर सकते हैं उस डिसीजन पे अमेजोन को, कि जी अमेजोन को अपील करेंगे कि जी ये जो है, ये जो हम आपने जो हमारे अगेंस्ट फैसला किया है, इसके अंदर हम आपने ये चीज़ें गलत हैं, ये हम लोग इसको ये देखें, ये हमारी अपील और हमने ये चीज़ें डिलीवर की हैं। अगर हम राइट पे हैं, अगर हम रॉन्ग पे हैं तो ऑब्वियसली अपील करने का तो फ़ायदा नहीं है। तो आपने ए टू जी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ए टू जी में पहले आपने कस्टमर कांटेक्ट करते हैं हम लोग, उसको कॉल भी करते हैं, उसको मैसेज भी करते हैं, उसको ऑफर भी रिफंड करते हैं, ऑफर करते हैं रिफंड की, और उसे हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं। तो उसके बाद अगर वो फिर भी ए टू जी वापस नहीं लेता, विड्रॉ नहीं करता, वो विड्रॉ कर सकता है, वो अगर नहीं करता तो फिर हम अमेजोन को इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं कि जी ये देखें जी हमारे पास ये डिलीवरी का प्रूफ है और हमने ये डिलीवर कर दिया, ये ट्रैकिंग नंबर है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की ऑप्शन नहीं होती, तो हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट के अंदर आप लोग ट्रैकिंग नंबर और पूरा अपना केस एक्सप्लेन कर देते हैं। वो अमेजोन की मर्जी है, वो डिक्लाइन कर दे या एक्सेप्ट कर ले। अगर डिक्लाइन कर दिया तो मतलब डिक्लाइन है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो वो फिर हमारे पेमेंट हमें वापस मिल जाती है। कस्टमर को रिफंड ऑलरेडी जा चुका होता है और अमेजोन उसके अंदर हमें फैसिलिटेट करता है कि वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो हमारा काउंट नहीं करता और पेमेंट जो है वो हमारे हमें दे देता है। ठीक। अब इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव फीडबैक को हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कई दफ़ा कस्टमर नेगेटिव फीडबैक भी दे देते हैं कि जी ये नेगेटिव फीडबैक 1 स्टार दे देते हैं। उसको नेगेटिव फीडबैक 1 स्टार, 2 स्टार को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, 3 स्टार को न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है, 4 और 5 स्टार को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब वो देखें उन्होंने लिखा कि जी ये देखें जी इन्होंने मुझे दिया नहीं है और ये वो इस तरह का लिखा, तो हम लोग पहले तो ये करेंगे कि हम लोग उसको चूज करके रिक्वेस्ट रिमूवल के ऑप्शन देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर तो इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो कि वो ठीक नहीं है, जो कि वर्ड फॉर एग्जांपल के कोई कस्टमर ने ऐसा कोई रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया है, जिसे कह लें कि हेट 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 स्पीच जिसे हम कहते हैं, वो यूज कर लिया, तो वो मोस्टली रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर उसमें डिलीवरी का ही क्या है, मुझे मिला नहीं था और ये वो इस तरह की बात की होगी, तो वो रिमूव नहीं होगा। ये वाला प्रोडक्ट रिमूव नहीं हुआ, ये वाला जो था ये रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर पता नहीं क्या इशू था, तो वो रिमूव नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग जब रिमूव नहीं होता तो एक केस ओपन हो जाता है हेल्प के अंदर जाके। हम वो केस के ऊपर फिर रिस्पॉन्स करते हैं अमेजोन को कि जी ये रिमूव नहीं हुआ, ये हमारी गलती नहीं है, ये है वो है, हमने तो डिलीवर किया था, कस्टमर ने तो जो है वो। या फिर हम ये कह सकते हैं कस्टमर उसे अमेजोन से चैट ओपन करके या केस ओपन करके कि ये जो रिव्यू दिया है ये प्रोडक्ट का रिव्यू है, कि प्रोडक्ट खराब थी या प्रोडक्ट जो है वो काम नहीं सही कर रही। फॉर एग्जांपल वो कोई चार्जर है तो वो चार्जिंग नहीं कर रहा, या बास्केट है, बास्केट जो है वो ठीक नहीं है, वो साइज छोटा है बड़ा है, प्रोडक्ट को अगर डिफाइन किया है उसने और 1 स्टार दे दिया है, तो फिर हम लोग उसको कर सकते हैं कि जी ये देखें ये प्रोडक्ट का रिव्यू है, ये कस्टमर ने कंफ्यूज होकर सेलर फीडबैक दिया, तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, मोस्टली अमेजोन इस तरह के कमेंट्स जो वो हमारे हक में आ जाते हैं और वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हैं हमारे ओडीआर जो हैं, वो हम लोग वो क्या है, ये ओडीआर भी जो है वो सॉरी ए टू जी क्लेम्स भी हमारे हम लोग इसको कैटर कर सकते हैं। अब जैसे ये 3 ओडीआर हमारे एक अकाउंट पे आए थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जो एक है इसका मतलब है क्लोज्ड, मतलब ये हमारी फेवर में आया, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, हमारी फेवर में आ गया। लेकिन ये वाला भी हमारी फेवर में नहीं आया और ये वाला भी, इस पर हमने अपील नहीं की, अपील करेंगे शायद आगे क्योंकि ये रिसेंट आया। तो हम लोग उस पर क्लोज भी हो जाता है और उस पर ग्रांटेड भी रह जाता है, मतलब ग्रांटेड मीन बायर की फेवर में रहेगा और हमारा वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट काउंट होगा। इसके लिए जो बेस्ट टिप है यहाँ पर वो ये है कि 48 आवर्स के अंदर आपने कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो आपने रिजॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंक्रीज टू, जी ठीक है।
ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हमने इस अकाउंट कंडीशन, आपकी अकाउंट की कंडीशन ये वाली हो गई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या टिप्स हैं जो हमें यूज करने हैं। हम टिप्स ये करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो पता है हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, किसके ऑर्डर्स हमें ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारे पास कुछ स्मॉल आइटम्स भी आप अपने साथ रखेंगे जिसके ऊपर आपको बहुत थोड़ा प्रॉफिट होता है, जिसके आपको पता है कि अगर मैं ये लगाऊंगा तो मुझे ऑर्डर ज्यादा आ जाएंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी जब आप काम कर रहे होंगे तो अपनी प्रोडक्ट्स को आप ऐसे भी रखेंगे कि स्मॉल प्रोडक्ट्स हों, जो सस्ती हों, सोर्स भी सस्ती हो, सेल भी सस्ती हो जाए। अगर ऐसा कभी खुदा ना खास्ता आप पे प्रॉब्लम आ जाता है तो आप अपनी प्राइस उसमें कुछ सेंट कम करके, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे या कुछ सेंट लॉस करके भी ऑर्डर उठाना पड़ रहे, अगर आप इसके ऊपर 50 ऑर्डर्स भी उठा लें फिलहाल, तो ये जो इसका जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके ऑर्डर्स ऑलरेडी आपके रूटीन के ऑर्डर्स भी चल रहे होंगे कुछ, और कुछ आप ऐसे जो है वो एक बल्क ऑर्डर्स आप उठा लेंगे किसी स्मॉल आइटम्स के, जिसमें अगर आपको $40-50 नुकसान भी हो जाए तो आपका जो ओडीआर है वो मैच हो जाएगा, आपका ओडीआर विद इन कंट्रोल आ जाएगा, 1% से अंडर आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी कस्टमर का जो कंप्लेंट है वो 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर देते हैं, तो उसको ओडीआर दे ही नहीं सकता, वो ओडीआर वो सॉरी A to Z क्लेम वो कर ही नहीं सकता। अगर आपने 40 आवर्स के अंदर उसको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, तो फिर वो उसको उसके पास ऑप्शन होता है नीचे रिफंड का। वो जैसे ही रिफंड का ऑप्शन क्लिक करता है वो ऑटोमेटिक A to Z क्लेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो आप कोई क्वेश्चन आए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको 48 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। अमेजोन की ये इसी वजह से, A to Z क्लेम की वजह से, और अमेजोन की जो सर्विस है ये वाली, इस वजह से ये सेलर के लिए तो हमें तो ये प्रॉब्लम नजर आएगी, लेकिन ये बायर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसी वजह से उसका इतना मार्केट शेयर है और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा काम उसमें कामयाब भी इस वजह से इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये टिप आपको मैंने बता दी है कि आपने ओडीआर करने के लिए, आप बढ़ाने के लिए आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने बढ़ाएंगे, बढ़ाने से आपका वो कम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो अगर आ जाता है आपका फीडबैक, तो कस्टमर से फ़ोन किया जाता है, कॉल की जाती है, मैसेज किया जाता है कि जी आपका हम रिफंड दे देते हैं, कुछ भी आप उसको ऑफर करके वो फीडबैक रिमूव करवा देते हैं। तो ख्वाम ख्वाह की हम लोग टेंशन क्रिएट नहीं होने देते, हम चाहते हैं कि अगर हमारा $20-25 का नुकसान भी हो जाए, क्योंकि हमारी अकाउंट हेल्थ भी अच्छी रहे, और हम लोग जो है वो हमारी, क्योंकि अगर हमारी अकाउंट की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी सेलर खोलते हैं तो उसकी ये पॉजिटिविटी रेशियो यहाँ पर आएगी, उसको 13 फीडबैक्स मिले हैं और 69% पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो उसको जो 30 दिनों में 30 मिले हैं और 67% नेगेटिव आए हैं उसके। देखें एक ये उसको 4 जून को आ गया, ये 9 मई को आ गया, ठीक है। तो उसको अच्छे खासे उसको वो आ जाता है, जिस वजह से आपके आपका टोटल ये भी इफेक्ट होता है। तो आप लोग कोशिश यही करते हैं कि आप उसे कांटेक्ट करके उसको, हम लोग यही करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उससे बात करते हैं कस्टमर से, उसको फ्री में रिफंड भी ऑफर कर देते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफर करनी पड़े वो भी कर देते हैं, अगर हमें लॉस भी करना पड़े, बिकॉज हमें अपने अकाउंट की हेल्थ अच्छी रखनी है। अगर हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी तो हमें जो है वो हमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं बाकी सप्लायर से, और हमें जो है सेल्स, बाय बॉक्स ऑब्वियसली बड़ा होगा तो सेल भी आएगी। अब जैसे इस अकाउंट में हमें सेल्स कम आएंगी क्योंकि इसका ओडीआर इफेक्टेड है, ठीक है। तो बाय बॉक्स सप्रेस होता है, तो वो अगर हमारा अच्छी ओडीआर होती तो हमें वो चांसेस हैं कि हमें वो ज़्यादा बाय बॉक्स हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे ये वाला है तो इसमें अगर किसी प्रोडक्ट पे मेरी प्राइस भी सेम है और इसकी प्राइस भी सेम है, इन दोनों अकाउंट्स की सेम है, तो वो इस अकाउंट को वो देगा ओडीआर, इस अकाउंट को वो ज्यादा जो बाय बॉक्स है वो इसको देगा। तो आज का सेशन जो है वो यहाँ पर है, कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। और आज का थोड़ा क्विक सेशन था, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। और बाकी जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम न्यू अकाउंट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे कि न्यू अकाउंट के ऊपर हमने कैसे जो है वो प्रोडक्ट लगानी है, कौन सी प्रोडक्ट न्यू अकाउंट के लिए होती है, कौन सी पुराने अकाउंट के लिए होती है, हम उसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। और उसके बाद हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे कि हम लोगों ने न्यू अकाउंट को डिफाइन करना है, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स डिफाइन करेंगे हम लोग कितनी होनी चाहिए, हम लोग उसको कैसे जो है वो सेफली रन कर सकते हैं, हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपनी, हम लोग अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे रखेंगे, उसमें मैनुअल भी तरीके मैं बता दूंगा आपको, और कुछ ऑटोमेशन के तरीके सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बता दूंगा जो कि मेंबरशिप्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो मैनुअली भी हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर अकाउंट हम लोगों के न्यू हैं, तो हमारी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बहुत कम होंगी, इसलिए हम लोग उसको
यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो 12 जून को होगा। लिंक्स जो हैं वो मैंने पहले से आप लोगों के साथ वो जो पहली स्लाइड में शेयर कर दिए हैं कि ये लिंक्स हैं हमारे। अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो मुझे बता दें। जी अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लें, किसी का क्वेश्चन होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसे बताया है कि सैम्स क्लब जैसे हमें पता है कि पहले 20 डिफरेंट ऑर्डर्स पे हमें डिलीवरी फ्री देता है, उसके बाद वो हमसे शिपिंग जो है वो चार्ज करता है। तो सर जी इसका कोई आपने आगे बता रहे थे कोई मेथड है कि हम उसको मेल करें या उससे कांटेक्ट करें कि हमसे जो मजीद जब इस ऑर्डर से बाद जो है वो हमें शिपिंग फ्री देगा? वो नंबर ऑफ एड्रेसेस पे शिपिंग फ्री देता है, 20 एड्रेसेस पे आई थिंक देता है। तो आप जी उनसे जी बात करेंगे, वो शिपिंग में डिस्काउंट जरूर दे देते हैं, कई दफा दे देते हैं, कई दफा नहीं भी देते, वो आपकी बाइंग हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मतलब कि न्यू अकाउंट है, तो मैंने उस पे एक लिस्टिंग की है, उसकी मैंने हम्म क्वांटिटी 1 रखी और प्राइसिंग कर दी है हाई। मतलब कि लास्ट 3 सेलर में मैं चला गया हूँ और साथ में मैंने उसकी एफबीए लिस्टिंग कर दी है 0 इन्वेंट्री पे, क्वांटिटी पे ना। हम्म अच्छा, ये हम्म सिक्योर है कि अब मैं मतलब उसे वापस मूव करूँ और 3 सेलर्स में आके ऑर्डर लूँ? मतलब एक स्ट्रेटजी तो मेरी ये है कि डेली एक ऑर्डर लूँ और उसे आउट ऑफ स्टॉक ना होने दूँ। मतलब डेली 1 ऑर्डर लूँ उस प्रोडक्ट का और दोबारा उसकी जो इन्वेंट्री उसे हाई प्राइस कर दूँ और क्वांटिटी 1 ही रखूँ, ताकि अगर ज्यादा मैं आउट ऑफ स्टॉक होता हूँ तो अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो मुझे वॉच करेगा। क्या ये स्ट्रेटजी सही है न्यू अकाउंट पे? नहीं, उसमें ऐसा होता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस जरूर करेंगे इस चीज को। लेकिन आप लोग अपनी क्वांटिटी आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। जैसे ही आप क्वांटिटी ज्यादा चेंज करें, कभी आप 10 पीस डालेंगे, कभी आप 2 पीस करेंगे, कभी फिर 8 करेंगे, आप क्वांटिटी ना मैच उसको ना करें। आप उसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं जी आएगा। जी जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं प्राइस ऊपर नीचे कर रहा हूँ, क्वांटिटी मेरी जी फिक्स है। मतलब जब मुझे ऑर्डर पड़ेगा तो मैं दोबारा उसे एक में ऑन कर दूंगा। मतलब क्वांटिटी मेरी 0 और 1 के दरमियान ही मूव करेगी, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाऊंगा ना, प्राइस आगे जी पीछे होगी। हाँ, प्राइस आप आगे पीछे करते रहें, उससे क्योंकि अगर मैं कोई लो प्राइस पे दोबारा 1 कर देता तो मुझे फिर ऑर्डर आ जाएगा, फिर ऑर्डर ज्यादा आ जाएंगे न्यू अकाउंट ऑर्डर पे, का तो इशू मसला नहीं है, होगा। आप ऑर्डर ले सकते हैं, ये नहीं मसला कि आप ऑर्डर नहीं ले सकते। लेकिन वो आपको कुछ वो आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट आपकी ये नए अकाउंट के लिए है कि नहीं है। वो उसमें जो टिप्स हैं जी वो मैं सर। नेक्स्ट सेशन सर में मैंने बहुत 20 डिटेल से मैंने डिस्कस करूंगा। जी मेरा जी लास्ट बात ये कि 20 अप्रैल को मैंने लॉगिन किया था ना अकाउंट अपने लैपटॉप पे, 20 अप्रैल को। तो मैंने 3 दिन पहले उसकी लिस्टिंग की है, पहली लिस्ट की है। तो अब मैं प्रोडक्ट इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं 3-4 प्रोडक्ट में एफबीए में मूव कर दूंगा और साथ साथ में ड्रॉप शिपिंग करी जाऊंगा। तो ये सेफ है ना? जी, सेफ है, कोई मसला नहीं, आप कर थैंक सकते यू। हैं। लेकिन आप जो प्रोडक्ट देखें वो आप नेक्स्ट सेशन मेरा ले लीजिएगा, ताकि आपको आपको आइडिया हो जाए कि ये आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर जी इंशाल्लाह श्योर। रहे। जी, अब नेक्स्ट सेशन ले लें, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। सर ब्रांड अनगेटिंग के लिए क्या टेक्निक यूज होती है, जरा गाइड कर देंगे थोड़ा? जी, ब्रांड अनगेटिंग में ये होगा कि आप लोग एक जैसे इन्वेंट्री सोर्स के ऊपर जाएंगे, आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, प्रोडक्ट को सोर्स करने के बाद आप लोग उस प्रोडक्ट को उसके 10 पीस मिनिमम खरीदेंगे। खरीदने के बाद आप अपनी किसी भी जो फुलफिलमेंट सेंटर है उसमें भिजवाएंगे और उसे कहेंगे इसको मुझे 6 डायमेंशंस की मुझे तस्वीरें दे दें इसकी, या डिफरेंट डायमेंशंस की तस्वीरें दे दें। ठीक है और आपके पास एक इनवाइस अथेंटिक आ जाएगी। वो इनवाइस पे जो बिलिंग एड्रेस है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आपका जो सेलर सेंटर में एड्रेस है। ठीक है, तो आपका जब एड्रेस मैच होगा और इनवाइस आपकी अथेंटिक हो जाएगी, और उसके साथ फिर आप जब कई दफ़ा अमेजोन जो है वो आपसे इमेजेस भी मांग देता है, कई दफ़ा इमेजेस नहीं मांगता। अगर आपसे इमेजेस मांगे तो आपके पास वो फुलफिलमेंट सेंटर से इमेजेस आप लेके आप सबमिट करेंगे तो आपकी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी। सर कोई टेम्पलेट है इनवॉइस का आपके पास कुछ अभी जो दिखा सकें? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है, वो सस्पेंशन में मैं आपको कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स दिखा दूंगा। लेकिन वो आप डिफरेंट सप्लायर्स के यूज कर सकते हैं, हर सप्लायर का अलग टेम्पलेट है। अगर आपने पहले कभी ऑर्डर दिया हो किसी सप्लायर को, कभी कोई चीज परचेज की हो, तो वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आपको इमेजेस लाजमी चाहिए होंगी अनगेटिंग के लिए फिलहाल। अच्छा नहीं सर, मैंने क्या किया था कि ऐसे ही एक खुद से ही बना के ना, हम्म किसी से ले लिया था तो उनसे ही बना के मैंने अपलोड किया था, तो हो तो गया था। एक एक ब्रांड का तो अप्रूवल आ गया था। कई दफा हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। जो ब्रांड अप्रूवल आपने ली होगी ना, जो ए साइन करके जो आप ब्रांड अप्रूवल लेते जी हैं, वो जी जी सॉफ्ट जी। होती है, वो उसमें मिल जाती है आपको। लेकिन आप कैटेगरी में वो ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं, कोई सस्पेंशन आ जाए तो फिर वो डिटेल में चेक करते हैं। वो जो ब्रांड की आप बात करें वो कोई खास डिटेल में वो लोग चेक नहीं करते, वो हो जाता है। ओके।
सर वो मिजान बैंक का बता दें, आपने कहा था लास्ट में बताऊंगा। दोबारा क्वेश्चन कर लें मिजान बैंक का, आप क्या कह रहे थे, मैं फिर आप कह रहे थे आपको। कि मैं लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में, मिजान बैंक जी के वो प्रोसीजर वगैरह के बारे जी जी, आप मुझे क्वेश्चन कर लें, क्या क्वेश्चन है मिजान बैंक का आपका, कि क्या मतलब आपने उसको क्या करना है। में। वही सर, वो जो स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि प्रोसीजर वगैरह क्या होगा मिजान बैंक का, क्या आप उस तरह अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेनी है वो इस तरह लें। जी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मिजान बैंक में अकाउंट अप्लाई करना है। अकाउंट अप्लाई करने की देखें टाइप्स होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, और उसके बाद भी आपका एक स्टूडेंट की बेस पे अकाउंट बनता है, हाउस वाइफ का अलग बनता है, आपका बिजनेस अकाउंट अलग बनता है आपका। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आप उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो उस टाइप ऑफ अकाउंट का डजेंट मैटर, वो जो मर्जी हो टाइप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चाहिए चार्ज मेथड के तौर पर कार्ड। कार्ड जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स के जो है वो चल जाते हैं, लेकिन जो मिजान बैंक का है वो, क्योंकि हमने खुद टेस्ट किया इसलिए मैं उसका नाम आप बार बार ले लेता हूँ, मिजान बैंक का। अदरवाइज स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी चल जाएगा, सिल्क बैंक भी चल जाएगा, आपका अल फलाह बैंक भी चल जाएगा, ठीक है। कई लोगों का एमसीबी बैंक भी चला, लेकिन एचबीएल कुछ लोगों का नहीं चला। तो एचबीएल इसलिए आप चेक कर लें, अगर आपका एचबीएल में अकाउंट है तो आप उसको कर लें। अगर आपका वो, फिर आप बैंक को कॉल कर लें कि जी मेरा इंटरनेट शॉपिंग में करना चाह रहा हूँ। चलो ये लोग इंटरनेट शॉपिंग कहते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ऑनलाइन सेशन भी कहते हैं, कि मेरे कार्ड का एक्टिवेट कर दें। तो वो कई दफा कुछ बैंक अलाउ कर देते हैं, कई दफा नहीं करते। फिर आपको एक चीज चाहिए, वो है आपकी बैंक अकाउंट डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट के अंदर अगर आप ट्रांसफर वाइज या पेओनीर यूज नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आप नहीं बनाना चाहते पेओनीर या ट्रांसफर वाइज, तो फिर आप हाइपर वॉलेट यूज करेंगे, जो कि अमेजोन का बिल्ट इन फीचर है, या उसकी जो असाइंड ऐप है। जो हाइपर वॉलेट है वो आपको जो है डायरेक्ट मिजान बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा। उसमें आप मिजान का IBAN नंबर डालेंगे तो आपके जो भी बैंक डालेंगे, वो HPL हो किसी में भी हो, तो पेमेंट आ जाएगी। तो दोनों प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड। थर्ड में आपको चाहिए, आपको एक बिलिंग प्रूफ चाहिए। बिलिंग प्रूफ में आप लोग ये कर सकते हैं कि बिलिंग में आप मिजान बैंक की स्टेटमेंट साइंड हुई हुई और स्टैम्प हुई हुई स्टेटमेंट सबमिट कर देंगे, तो वो मोस्टली आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, साइंड स्टेटमेंट एज आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे। अगर नहीं होती तो आप उसके बाद आप अल्टरनेट कोई भी यूटिलिटी बिल, घर का, बिजली का, गैस का, किसी भी घर में जो मीटर लगे हैं वो यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक जी सर जो आप ब्रांड दिखा रहे थे पुरीना अप्रूवल तो पेट फूड का, ब्रांड जी जी अनगेट तो कर देते हैं, तो वो अगर हम अमेरिका में अकाउंट तो पे करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड, मेरा कोई उस इशू पे तो नहीं मतलब होगा। वायलेशन आई थी। जी जी, क्या चीज कह रहे हैं। सर आपने जो ब्रांड दिखाया पेट फूड सप्लाईज का, उसका जो परीना ब्रांड है, ये यूएसए में तो रिस्ट्रिक्टेड है, हमारे अकाउंट पे इसकी स्ट्राइक आ गई थी। जी आ जाता है इसके ऊपर, ये अकाउंट, ये जो मैं आपको जो भी फिलहाल दिखा रहा हूँ, ये ब्रांड्स, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं, आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लें, इसको लगाएं मत। और दूसरी ये है कि ये किसी अकाउंट पे आएगी, किसी पे नहीं आएगी। और जो थर्ड है वो आप नेक्स्ट सेशन में जब हम इसको डिस्कस करेंगे, कि इसको हमने लोअर रिस्क, अपना लोअर कैसे करना है, मिनिमम हमने कैसे करना है, वो आप ठीक। फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, तो वो फिर चांसेस हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 में से 20 आनी थी, तो शायद एक आए कंप्लीट। ठीक। सर ऐसा पॉसिबल है कि एक मार्केट प्लेस में उसकी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जिस तरह परीना मतलब कॉपीराइट भेजता है या इस तरह स्ट्राइक भेजता है, ये यूके में भेजे या जर्मनी में भेजे, इस तरह पॉसिबल है कि वो तीनों मार्केट प्लेस में हाँ, भेजेगा? नहीं वो अलग अलग ही भेजता है, उनकी अलग अलग ही मार्केट प्लेसेस हैं। वो यूएसए में भेजेगा तो उनकी टीम अलग होगी, यूके में अलग है। तो हो सकता है वो यूके में ना भेजें, हो सकता है वो आपको कनाडा में ना भेजें, हो सकता है वो मतलब वो राइट सर, डिफरेंट थैंक का यू। है। अरे वॉइसेस किसे कहते हैं? वॉइसेस क्या क्या रफी साहब क्या कह रहे हैं। वॉइसेस वॉइसेस आप बोलते हैं, मतलब वो क्या चीज़ है वॉइसेस? जी इनवॉइसेस जो हैं वो ऐसा है कि अमेजोन के ऊपर जब आप कोई भी ब्रांड को अनगेट करवाते हैं, जो कि गेटेड ब्रांड्स हैं, तो वो इनवॉइसेस मांग लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आप इनवॉइस दें कि आपने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदी हुई है, उसे कहते हैं इनवॉइस। दूसरा ये है कि अगर आपका कभी अमेजोन के ऊपर अकाउंट अल्लाह ना करे सस्पेंड होता है, तो उसमें भी वो आपसे मांग सकते हैं कि आप हमें इनवॉइसेस दें कि आपने ये प्रोडक्ट किसी अथेंटिक सोर्स से खरीदी हुई है, उसे इनवॉइस कहते हैं। सर अभी आपने एक टूल सर दिखाया था यूएसए में या AMG स्काउट के नाम से, अभी आपने एक टूल दिखाया था सर, काइंडली आप उसे थोड़ा बता सकते हैं दोबारा, कि उस किस पे चीज जो हम को। चीज सर, AMG स्काउट के नाम से आपने अमेजोन स्काउट के नाम से एक टूल बताया था हमें। जी जी,
तो सर काइंडली आप वो बता सकते हैं कि जो उसमें हमने सर्चिंग करनी है उसमें आया कि कोई कैटेगरी सर्च करनी है, कोई एसन जाके सर्च करना है, किसी प्रोडक्ट का लिंक जाके सेंड करना है, सर्च नहीं, करना है मैंने वो कि सेलर स्कैनिंग का बताया था कि उसके ऊपर हम सेलर ऐसे स्कैन कर सकते हैं। किसी भी सर सेलर काइंडली पे जाकर जब आप उसको रन करेंगे तो वो आपको उस सेलर की प्रोडक्ट्स फिल्टर कर देगा। जैसे ये मैंने ओपन किया, अगर आपके सामने ओपन हो तो ये सेलर जी मैंने बिल्कुल ओपन सर। किया और मैंने ये इसको जब स्कैन किया तो वो सेलर की सारी प्रोडक्ट्स ओपन करना शुरू कर देगा। जब उसमें मैं फिल्टर्स लगाऊंगा तो वो मुझे फिल्टर शुदा प्रोडक्ट दे देगा, अदरवाइज वो एज इट इज जो है वो दूसरी ये देखें सर हम फिल्टर। बायर अकाउंट से कोई भी सेलर जब उसे ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा उसकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, जी जी बिल्कुल, बायर अगर अकाउंट। हमने एक्सेप्शन आपका ऐड बायर की अकाउंट होगी। बेशक देखिए, मैं इसमें साइन इन नहीं हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने साइन इन नहीं किया हुआ बायर जी अकाउंट। जी मैं बिल्कुल। सिर्फ गेस्ट इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो एज अ गेस्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आपने अभी नाम लिया है कि मियाँ चन्नू का, मियाँ चन्नू में लोग बिजनेस लेते हैं सैम से, तो जी मोस्टली होता है, बाकी और भी जगह से लेते होंगे, जरूरी नहीं कि यहीं से लें जी जी यूजली। सर, मैं बेसिकली मियाँ चन्नू से हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोग इस तरह करते हैं कि वो मल्टीपल जीमेल आईडीज क्रिएट करते हैं, मेलिंग आईडीज। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि एक जो एड्रेस है उस पे हम मल्टीपल आईडी से सैम का अकाउंट बना लें? जिस तरह एक एड्रेस मेरे पास फर्ज करें जॉर्जिया का है, तो मैं उसी एड्रेस को यूज करते हुए डिफरेंट आईडी से अकाउंट बना लूँ, और जिस तरह जी लिमिट बन पूरी होती जाता है ना है। मेंबर। जी वो बन जाता है, उसमें ये मेथड आप यूज करते हैं कि आप जो है वो कई दफा वर्चुअल कार्ड, वो लोग मोस्टली वर्चुअल कार्ड डिफरेंट बना लेते हैं और उसकी बेस जी के ऊपर वो डिफरेंट जो है ना वो बनाते रहते हैं और वो यूज करते रहते हैं। लेकिन एड्रेस ये चेंज होता क्योंकि है, कार्ड चेंज करते हैं और मेल चेंज करते जी 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 हैं। जी। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा सर, हमें वहाँ सप्लायर को पेमेंट करने के लिए क्या हमें वहाँ यूएसए में या यूके में अकाउंट ओपन करना पड़ता है? जी मिस, उसके ऊपर कुछ सप्लायर जो हैं वो आपके पाकिस्तानी कार्ड एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो चांसेस बहुत कम है कि वो ना करें, कई दफ़ा वो कर भी लेते हैं। बाकी ये है कि आप जो है वो अगर यूके का अकाउंट आप बनाती हैं, कंपनी बनाती हैं, तो यूके का कार्ड मिल जाएगा, वो तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए के अंदर फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास रह जाता है कि आप लोग कूपन्स के थ्रू परचेज कर लें, क्योंकि ये लोग जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो कूपन्स भी अलाउ करती हैं, तो आप वाउचर या कूपन लेंगे उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। सर वो अकाउंट ओपन का थोड़ा सा प्रोसीजर बता दीजिएगा प्लीज। जी अकाउंट ओपनिंग का मैं बता देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग के अंदर आप दो तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते। एक तरीके से आप जो इजीली ओपन कर सकते हैं वो पाकिस्तान से, वो आप .com पे ओपन करेंगे, amazon.com पे, जिसमें अमेजोन अमेरिका और कनाडा आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए चार्ज मेथड, एक आपको चाहिए डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड में आपको चाहिए कोई भी डेबिट कार्ड पाकिस्तानी जो कि एक्टिव हो शॉपिंग के लिए। डिपॉजिट मेथड में आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट जो इसमें आपकी पेमेंट आए। वो आपको, अगर आपके पास ट्रांसफर वाइज या वो पेयोनी नहीं है तो फिर आप हाइपर वॉलेट यूज करेंगे, जो कि पैसे ट्रांसफर करके आपके निज़ाम बैंक में या लोकल किसी भी बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकेंडली ये है कि आप उसमें जो एड्रेस प्रूफ है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ आप अमेजोन को सबमिट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूके में अकाउंट हो और आप यूके में काम करना चाहें, तो यूके के लिए आप एज एन इंडिविजुअल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते पाकिस्तान से, उसके लिए आपको कंपनी ही चाहिए। वो आप कंपनी जो है वो मोस्टली यूके की कंपनी बना लें, वो ज़्यादा इजी है और आपको 80,000 पाउंड का वैट फ्री आपको जो है वो मिल जाएगा। 80,000 पाउंड तक आप जो है विदाउट वैट आप सेल्स कर सकते हैं, आपको वैट नहीं पड़ेगा। तो वो आप यूके कंपनी बना के यूके में से आप ट्रांसफर वाइज अप्लाई करेंगे, या एक सूट मी एक है वो अप्लाई कर लें आप लोग। तो काफ़ी सारे उसमें एक पिंग पोंग है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको बैंक अकाउंट ऑफर करती हैं। वो बैंक अकाउंट भी आप यूज़ कर लें और उसका चार्ज मेथड, आप उसका जो डेबिट कार्ड है वह चार्ज मेथड यूज़ कर लें। ठीक। थैंक यू सर। ये जो टूल्स हैं और सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों में कुछ फर्क है? ये किस चीज़ में, टूल्स में और किस में? टूल्स और जो सॉफ्टवेयर आपने कुछ सॉफ्टवेयर भी बताए और टूल्स भी बताए हैं, दोनों जी जी मतलब इन दोनों में से यहाँ पे कोई बेस्ट हो? जी, आप इसको मैन्युअली भी स्कैन कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी किया था कि मैन्युअली आप प्रोडक्ट को स्कैन करते जाएं, हर प्रोडक्ट को आप वन बाय वन देखते जाएं, और आप उसको विदाउट टूल भी कर सकते हैं। और ये जो टूल्स में जो देखें, ये जो डाटा आ रहा है ये पेड फ्री टूल्स से आ रहा है, ये आपको पेड टूल्स नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, या फ्री टूल्स के साथ ये सारा डाटा आप स्कैन कर सकते हैं। और AMD स्काउट भी बेसिक वर्जन इसका फ्री है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं।
बाकी क्योंकि जो मैंने आपको टैक्टिकल आर्बिट्राज दिखाया था ये क्योंकि जो है ये पेड है, ये आप अगर यूज करना चाहें, ये सॉफ्टवेयर है जो स्कैनिंग का जो स्कैन करता है। जैसे अब हमने एक स्कैनिंग लगाई थी एक वेबसाइट पे, तो उसने 26 प्रोडक्ट्स हमारे वो निकाल दिए। तो वो 26 में से हमने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है कौन सी नहीं लगानी, वो फिर हम उसको स्कैन कर लेंगे। तो ये पेड है, ये रिकमेंडेड नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज करें तो, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये भी टूल होता है। अच्छा सर, टेक्निकल जो आपने बताई है ये साइट, ये तो 60-70% गलत होती है अकॉर्डिंग टू यू। तो सर हम इसको मैनुअली कैसे सर्च करेंगे प्रोडक्ट को? इस मैंने वो बताया था ना कि आप किसी भी सेलर को स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आप ये देखें ना, अब हम लोगों ने ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एक सप्लायर को ओपन किया था और हमने वो ये सप्लायर खोला, इसकी हमने प्रोडक्ट्स खोली। अब इसकी प्रोडक्ट्स को हम लोग स्कैन कर लेंगे ये क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि ये भी ड्रॉप शिपर ही है ना, डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहा है, ये देखें ना। तो हम लोग इसमें से जो हमें हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट देखेंगे हम बेच सकते हैं, वो हम स्कैन कर लेंगे, उसको हम सर्च कर लेंगे। ठीक है सर। जी लगाने में कंपटीशन का भी ख्याल रखा जाता है? जी, मैं ये मोहम्मद सिद्दीकी का पहले क्वेश्चन ले लूं, उन्होंने हैंड काफी देर से ओपन किया हुआ, फिर मैं आपका ले लेता हूं। जी मोहम्मद सिद्दीकी बोलें आपका। ओके जी, जाहिद अली बोलें अगर आपको क्वेश्चन है कोई तो। ओके, उसके बाद मोहम्मद अनस, आपका क्वेश्चन है आपका? यस सर। जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम अपील करते हैं अमेजोन को, जब A to Z क्लेम होता है, उसके बाद अगर इशू जो है ग्रांट हो जाता है, मतलब कि उसके कस्टमर के हक में चले जाता है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारे उस पे, जी बिल्कुल पड़ता लिस्टिंग है। पे? जी बिल्कुल, लिस्टिंग पे नहीं मतलब पड़ता, हमारे अकाउंट पे पड़ता है जी। मतलब सोच समझ के करनी चाहिए अपील जो है। नहीं, अपील आप जरूर करेंगे अगर आपके हक में आ जाए फैसला ना। अदरवाइज आप कोशिश ये करें कि आप लोग 48 आवर्स के अंदर उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दें। आपको मैसेज आया, आप उसको एक रिप्लाई करें कि जी आपका मैसेज आ गया मुझे और मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूं। तो आप एक अलग शीट में उसको लिख लें और उसके बाद उस शीट को आप जो है वो आप उनको उसको रिप्लाई आप करें। और 24 घंटे के बाद आप, फॉर एग्जांपल जब 24 घंटे मैसेज को हो गए हैं और एक्स्ट्रा 24 आवर्स के अंदर आप उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। और सर अगर वो जो कस्टमर है वो अगर डिले करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब वो ऑफलाइन होता है, जो कॉल भी है, कर लें, उसको कॉल कर लें या उसको कॉल करके उससे इशू वो ले लें। ठीक है, तो मतलब उसका इशू अब रिजॉल्व करने की कोशिश करें 48 आवर्स के अंदर, उसको डिले ना करें। क्योंकि जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम अपना अकाउंट ओपन करेगा बायर अकाउंट, तो वो उसका ये इंटेंशन नहीं भी होगी कि उसने A to Z देना है, वो वैसे ही अगर रिफंड पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली A to Z बन जाता है। वो कई दफा ऑटोमेटिकली ग्रांट भी कस्टमर की फेवर में हो जाता है। आप उसको अपील जरूर करें, अपील का चांस मत छोड़ें, हो सकता है कई दफा हमारे हक में भी हो जाती है अपील। सही सही सही, ठीक है सर, थैंक यू। जी रफी आप बोलें। सर मैंने ये पूछना था कि जो फिजिकल क्लासेस है, मतलब वहाँ पर मतलब फेस टू फेस सबसे पूछना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा ऊंची बोलेंगे। है। सर अब आ रही है आपको आवाज? जी अब आ रही है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ फिजिकल क्लासेस के लिए, मतलब कि मैं वहाँ पर फेस टू फेस सर निशान से मिल लेता हूँ, तो मतलब मैं कॉलेज रोड ही रहता हूँ, तो मतलब मैं जी आना आप निशान साहब से राब्ता कर लें और कोशिश कीजिएगा कि आप इनको एक मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो आपको उसका रिप्लाई कर देंगे और आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम आप आ जाएं। अगर आप कॉलेज रोड पे रहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। तो आप फिजिकल क्लासेस वहाँ पर जब स्टार्ट होंगी, वो जल्दी शुरू होने वाली हैं, काफी सारी सीट्स उसमें उनके हो चुकी हैं, तो आप उनसे राब्ता कर लें, वो आपको टाइम भी दे देंगे और आप उससे मिल भी लेंगे वो। ठीक है जी, मोहम्मद ताहिर आप बोलें। सर मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये वाइज और पेनीर वाले देते हैं या नहीं देते? जी ऐसा है कि जो कार्ड है वो पियोनीर वाले देते हैं, लेकिन वो $150 की लिमिट के बाद देते हैं और उसके ऊपर बिलिंग एड्रेस भी आपका पाकिस्तानी आएगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो भी सकता है इंटरनेशनली, नहीं भी हो सकता। जो रह गया ट्रांसफर वाइज का कार्ड, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूके की कंपनी बनाकर या यूके में किसी, मतलब आप अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान में जब अप्लाई करेंगे तो आपको अकाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट जिसे कहते हैं, कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कार्ड आपको वो मिलेगा सिर्फ यूके के कंपनी की बेस पे मिल जाएगा आपको, वो इजीली मिल जाता है। वो आप
अगर कार्ड उसका लेना चाहते हैं तो आप यूके की कंपनी बना लें, वो बहुत इजी बन जाती है, बहुत सस्ता ऑप्शन है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है वो। उसकी बेस जी पे जी आपको सर वो पेपाल भी मिल जाएगा, ईबे भी मिल जाएगा, अमेजोन भी मिल जाएगा, स्ट्राइप भी सर मिल वो मेरे जाएगा। पास जी जी वो मेरे पास ऑलरेडी है सर। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ, क्रेडिट मतलब यूज करूँ और 40 डेज में वापस कर दूं, ऐसा पॉसिबल है इन बैंक में? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो आपको पाकिस्तान में तो मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी जो कंपनी है वो प्रॉपर को टैक्सेस जमा करवा रही है, कोई रिटर्न जमा करवा रही है, आपको कोई वॉल्यूम आप शो करेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम शो कर देंगे यूके के अंदर या यूएसए के अंदर, तो आपको उसमें टैक्सेस के इश्यूज आ जाएंगे, सारी चीज़ों के इशू आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में एज सच फौरी तौर पे आप एक वो चेज के नाम पर एक यूएसए के अंदर है, आप उसको देख सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, मे बी वो दे। तो वो क्रेडिट कार्ड का तो एक डिफरेंट सीन है, वो बैंक पे वेरी करता है, वो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी जाहिद अली, आप बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम वर्चुअल एड्रेस जो है गूगल से हम लेते हैं और अगर हम उससे ना ले, यूएसए में अगर हमारे कोई रिलेटिव्स हों, उन्हीं को कंसीडर कर लिया जाए उनके एड्रेस को? जी आप कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं, यूएसए में भी कर सकते हैं। आपको एड्रेस चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, अगर वो अपना एड्रेस दे सकते हैं तो आप जरूर वो यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारे जैसे पार्सल वगैरह वहां से रिटर्न होता है तो क्या वो उसके लिए एड्रेस कौन सा देना पड़ेगा? कि अगर जैसे कस्टमर से कोई प्रॉब्लम आती है और पार्सल रिटर्न हो जाता है तो? उसके लिए मैंने इनको बताया था कि कोई भी पार्सल फॉरवर्डिंग का आप एड्रेस ले लें, वो नेट से काफी सारे मिल जाते हैं कंपनीज, जैसे आपको पार्सल फॉरवर्डिंग की ऑप्शंस देती हैं। वो कई आपको फ्री एड्रेसेस भी दे देती हैं, कई आपको पेड एड्रेसेस देती हैं। तो वो आप उससे बात कर सकते हैं, वो कुछ कुछ आपको वो दे सकती हैं, कुछ नहीं भी देती, फ्री देती हैं, कुछ पेड देती हैं, तो वो आप एड्रेस खरीद सकते हैं। जी जाहिद अली, आप अच्छा, तो अगर हमारा रिलेटिव जो है तो हम उन्हीं का अगर डाल दें एड्रेस, आप डाल सकते हैं, वो रिटर्न तो जो हो? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। वो तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको पार्सल रिटर्न है तो आपको आ जाएगा, जो भी है वो, अगर वो हैसल बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप जरूर उसको डालें, जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सर। जी जाहिद अली, आपका जी बोलें। मैंने कहा सर आपकी यानी जो भी नेक्स्ट सीजन जब स्टार्ट करते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे यानी लिंक वगैरह सेंड कर देते हो? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाता है, और उसके बाद जो है वो दूसरा जो हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है उसमें भी आ जाता है। तो आप बेहतर ये है कि आप फेसबुक ग्रुप को आप आपको ज्वाइन कर। फेसबुक का ग्रुप कौन सा है सर? आपका फेसबुक का फेसबुक ग्रुप कौन लर्न सा है, लर्न उसका लिंक लर्न मुझे सेंड कर अमेजोन दो। ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान के नाम पर है। मैं टीम से कहता हूँ वो इस चैट में अभी शेयर कर देते हैं, वो चलो आपको चैट में अभी आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू ओके। जी। ठीक, ओके जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक और किसी क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में जो है वो आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।